संसद लोकतंत्र की उस मर्यादा और अनुशासन का प्रतीक है जहां प्रत्येक कदम, हर आचरण और हर गतिविधि राष्ट्रीय गरिमा को प्रतिबिंबित करती है। यहाँ उठे प्रश्न केवल घटनाओं तक सीमित नहीं होते, ये उन मूल्यों और परंपराओं तक पहुंचते हैं जो हमारे संसदीय ढांचे को मजबूत बनाते हैं। ऐसे में जब किसी असामान्य घटना के कारण संसद की मर्यादा और सुरक्षा से जुड़े नियमों पर बहस छिड़ती है, तो ये चर्चा स्वाभाविक रूप से गंभीर रूप ले लेती है। अब देखिए, शीतकालीन सत्र के पहले दिन संसद परिसर में कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी द्वारा एक आवारा पिल्ले को लेकर पहुंचने की घटना ने पूरे राजनीतिक माहौल में नई हलचल पैदा कर दी। उनका कहना था कि ये पिल्ला उन्हें रास्ते में एक दुर्घटना के बाद असहाय स्थिति में दिखाई पड़ा और करुणा भाव से प्रेरित होकर वो उसे अपने साथ ले आई। लेकिन ये दलील जितनी भावनात्मक थी, उतना ही बड़ा प्रश्न संसद के उन नियमों, परंपराओं और सुरक्षा प्रोटोकॉल पर भी खड़ा हो गया जिनका पालन करना प्रत्येक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य माना जाता है। अब इस घटना के बाद भाजपा सांसदों का तर्क था कि संसद परिसर एक उच्च स्तरीय सुरक्षा क्षेत्र है, जहां प्रवेश के लिए केवल मनुष्यों को ही नहीं बल्कि किसी भी वस्तु या जीव को अनुमति देने का निर्धारित और सख्त प्रावधान है। ये तर्क इस आधार पर दिया गया था कि संसद में उठाया गया प्रत्येक कदम सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी से जुड़ा होता है और किसी भी अप्रत्याशित तत्व का प्रवेश वहां की व्यवस्था और सुरक्षा दोनों के लिए चुनौती बन सकता है। यही कारण है कि कई सांसदों ने इस घटना को संसद की मर्यादा और प्रोटोकॉल का सीधा उल्लंघन बताया। वहीं लोकसभा हैंडबुक में भी स्पष्ट रूप से ये उल्लेख मिलता है कि परिसर के भीतर किसी ऐसे तत्व का प्रवेश जिसकी प्रकृति सुरक्षा के लिए संभावित खतरा या बाधा बन सकती है, अनुमति योग्य नहीं है। अब भले ही ये अपराध की श्रेणी में ना आता हो, लेकिन इसे संसदीय प्रोटोकॉल और विशेषाधिकारों के दुरुपयोग के रूप में देखा जाता है। ऐसे में कार्य न केवल सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देते हैं, बल्कि उस गरिमा को भी प्रभावित करते हैं जो सदन की कार्रवाई को गंभीरता और आदर के साथ संचालित करने के लिए आवश्यक होती है। हालांकि इस घटना के बाद रेणुका चौधरी के तर्क और उनके द्वारा दिए गए बयान एक और नए विवाद का कारण बने। उन्होंने ये कहकर कि असली काटने वाले तो संसद के अंदर बैठे हैं, राजनीतिक कटाक्ष तो किया, लेकिन ये कटाक्ष संसद की गरिमा के दायरे के बाहर महसूस हुआ, क्योंकि संसद केवल राजनीतिक बहस का मंच नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय संस्थाओं, कर्मचारियों, सांसदों और प्रक्रियाओं की मर्यादा का संवाहक है। अब ऐसे बयानों से अनजाने में ही सही उस संस्था की पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है जिसे देश सर्वोच्च लोकतांत्रिक मंच के रूप में देखता है। अब ये सच है कि आवारा जानवरों की सुरक्षा और सहानुभूति एक मानवीय कर्तव्य है, लेकिन संसद का परिसर उन स्थानों में शामिल नहीं है जहां व्यक्तिगत करुणा को संस्थागत नियमों से ऊपर रखा जा सके। यदि संसद के हर सदस्य को इस प्रकार किसी भी परिस्थिति में किसी भी जीव या वस्तु को परिसर में लाने की अनुमति मिल जाए, तो सुरक्षा और प्रोटोकॉल की पूरी संरचना ध्वस्त हो सकती है। ये नियम बनाए ही इसलिए गए हैं ताकि सदन की गरिमा बनी रहे, क्योंकि संसद की प्रतिष्ठा किसी एक सांसद, किसी एक दल या किसी एक घटना से ऊपर है। ये वो स्थान है जहां राष्ट्र की दिशा तय होती है और जिसकी गरिमा का संरक्षण हम सभी का सामूहिक दायित्व है। मानवीय संवेदनाएं अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन राष्ट्रीय संस्थानों के नियम और प्रोटोकॉल उस व्यवस्था के स्तंभ हैं जिस पर हमारा लोकतंत्र खड़ा है। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।